है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, सत्ता का चुनाव ये भले ही माना जाता हो, लेकिन दूसरी पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं रहना चाहेंगी। और क्या कुछ पश्चिमी यूपी के समीकरण कह रहे हैं, क्योंकि इस बार 22 के चुनाव से पहले ही माहौल इस तरह के बने हैं कि सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और हर कोई अपने मुद्दों की, अपनी तैयारियों की परख करना चाहता है। नरेंद्र, शैलेंद्र, करीब 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज चुनाव मतदान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन सीटों पर आज चुनाव मतदान है वहां पर जो राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी है और जो बाकी पार्टियां हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से सत्ता और प्रशासन का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटें यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्विरोध जीती हैं और ये माना भी जाता है कि ये सत्ता का चुनाव है, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन है वो हर कोई करना चाहता है। और इसीलिए देखा होगा कि जब जिला पंचायत सदस्य चुने गए तो उनमें बड़ी तादाद में जो थे वो विपक्षी दल थे और बीजेपी कुछ चुनिंदा सीटों पर ही बाकी रह गई थी। तो आज का जो चुनाव मतदान है वो ये तय करेगा कि कौन कितना अपना अच्छा सा शक्ति प्रदर्शन कर पाया है। प्रशासन और पुलिस का जिस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी उसमें वो और ज़्यादा सफल हो पाई, या फिर जो जनाधार है उसका कहीं कहीं सम्मान जो है वो बचा हुआ बाकी रह गया। जैसे आप देखेंगे बागपत की सीट है, अभी 3-4 रोज पहले जब वहाँ पर एक डमी महिला खड़ा करके और ये कह दिया गया था कि जो विपक्ष का पर्चा है वो वापस हो गया है और मैदान में केवल बीजेपी का प्रत्याशी रह गया है, लेकिन बाद में जो डीएम है उनको बैक फुट पर जाना पड़ा और वहाँ पर बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया था। इसी तरह के हालात शामली में भी हैं और मुजफ्फरनगर में भी है। संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके सगे ताऊ के बेटे इस चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी हैं। भारतीय किसान यूनियन की वो सदस्यता ले चुके हैं और आरएलडी और सपा की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, तो उनके प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है और करीब करीब यही हाल बिजनौर में है। बिल्कुल इस बीच हमें लखनऊ से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश के 53 जिलों में मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की ताजा अपडेट है, हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 53 जिलों में मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रदेश के 22 जिलों में निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। आज बचे 53 जिलों में अध्यक्ष के लिए मतदान किया जा रहा। मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहां पर जिला पंचायत की जंग है। और अभिषेक हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। अभिषेक, यहां पर अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन के सामने भी चुनौती है और सियासी चुनौतियों में अपना वर्चस्व कायम करने की, अपना परचम कायम करने की आज बड़ी जंग भी। देखिए, हाँ, बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 बजे से शुरू हो गई है और 3 बजे तक ये चलेगी और उसके बाद मतगणना कराई जाएगी। पुलिस का बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रत्याशी हैं और जो जिनको वोटिंग करनी है, जो सदस्य हैं, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर 2 टेबल यहाँ पर लगाया गया है। जिलाधिकारी और कमिश्नर अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं और क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब से थोड़ी देर में जो सदस्य हैं जिला पंचायत के, जिनको मतदान करना है, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये परोक्ष चुनाव है, जनता की सीधी भागीदारी नहीं है, सत्ता का चुनाव माना जाता है, लेकिन अलग अलग जिलों में जो अलग अलग सीटें हैं उनमें समीकरण जो है वो तय कर रहे हैं कि चुनाव किस स्तर का होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा। लखनऊ अगर एक उदाहरण लें, 25 सीटें हैं यहाँ पर जिला पंचायत की, 25 सदस्य यहाँ से चुने गए हैं और 13 जिसके खाते में होंगे उसका जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर मैदान में है। बीजेपी के केवल 3 सदस्य यहाँ से जीत के आए हैं लखनऊ से, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष लखनऊ में उसका बनेगा। तो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सत्ताधारी बीजेपी के बेहद कम सदस्य जीते हैं। बावजूद उसके चुनाव इंटरेस्टिंग है। माना जा रहा है कि यहाँ पर सत्ता के दबाव में, आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, सत्ता के दबाव में जो दूसरे वोटर हैं, जो दूसरे सदस्य हैं, वो टूट रहे हैं। तो ये शाम तक क्लियर हो जाएगा कि जिन 53 सीटों पर चुनाव आज हो रहा है जिला पंचायत का, उसमें बीजेपी के दावे कितने सही हैं, समाजवादी पार्टी के आरोप कितने सही हैं।
बिल्कुल अभिषेक, आज की शाम बहुत कुछ यूपी की सियासत में तय करने वाली है, नए समीकरणों को पैदा करने वाली है। कन्नौज से हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, जो बात अभिषेक कह रहे हैं वही हालात यूपी के लगभग हर जिलों में है। सपा बीजेपी की टक्कर है, हर कोई अपनी तैयारी परख रहा है। प्रशासन के सामने भी चुनौती है, क्योंकि नामांकन में जो हमने देखा था माहौल, जिस तरह से झड़पें हुई थी, जिस तरह से हमने सामने आ गए थे, उनके सामने भी चुनौती है। और चुनौती सियासी वर्चस्व की भी है, चाहे उनके किसी भी पार्टी के सियासी गढ़ हो या फिर यहां पर दबदबे की जंग हो। बिल्कुल सैलन, मैं बताऊं आपको कि अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में करीब 26 सीटें ऐसी हैं जो 26 सीटों से चुनाव होना है। बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और 10 सीटें सपा की थी और 9 मेंबर जो है वो निर्दलीय है। लेकिन कल जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग में सपा ने अपने 17 मेंबरों की राज्य निर्वाचन आयोग में परेड कराई थी, उससे जीत वो अपनी सुनिश्चित मान रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पे अभी जिलाध्यक्ष से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, उसने साफ तौर पे कहा कि देर रात तक सपा के जो कैंडिडेट हैं और साथ साथ जो उनके मेंबर हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार उन पर उत्पीड़न किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि वोट बीजेपी के पक्ष में दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास केवल 7 मेंबर है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। जिस तरीके से कल यहाँ के स्थानीय सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने अति उत्साहित होकर के ये दावा कर दिया कि जीत उनकी होगी, उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जबकि जो मैजिक ऑफ नंबर है वो सपा के सबसे ज्यादा विनिंग पोजीशन पर है। और जिस तरीके से कल परेड हुई है, उस परेड में भी 17 लोगों की परेड हुई है, तो जितने लोगों ने परेड की है उससे नंबर ऑफ मैजिक देखें तो वो जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार सपा के उम्मीदवार के साथ साथ यहाँ पर कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वह बैठे हुए हैं। वो पूरी रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरीके से इस चुनाव को जीतना है, क्योंकि ये बड़ी हॉट सीट है। कन्नौज से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे, उनकी पत्नी जो डिंपल है वो सांसद रही, हालांकि पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो उस लहजे से समाजवादी पार्टी, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे बदायूं हो, वो सीट जो है हारना नहीं चाहती। और यही वजह कि भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी आए हैं कि अगर जिला प्रशासन ने कोई मनमानी की, जिला प्रशासन ने कोई एक तरफा काम किया, तो अगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो लगातार नजर बनी हुई है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर तमाम लोग आपके पीछे मौजूद भी हैं, तमाम समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना है, किस तैयारी के साथ वो यहाँ पर आए, जरा उनसे बात कर भी उनकी प्रतिक्रिया लोगों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं। और किस तरीके से तैयारियां, किस तरीके से जीत रहे हैं, यहाँ पर क्या पोजीशन है? यहाँ पोजीशन हम लोगों की बहुत ही अच्छी है और हम लोग जिला पंचायत चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीत रहे हैं, प्लस निष्पक्ष चुनाव हुआ। हाँ, तो हम जो है जिला पंचायत पर जीत रहे हैं। जैसा आप बता रहे थे कि वहाँ रोका जा रहा है, वहाँ पर टीम हमारी लगी हुई है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? सारे मेंबर जो अभी आ रहे हैं उन सारे मेंबरों को इकट्ठा अभी प्रशासन वहाँ पे रोक रहा है, आने नहीं दे रहा है। डीएम, एसपी, एसएसपी सारे लोग मौजूद हैं वहाँ पे, उनको आने नहीं दे रहे, चूँकि वो चाहते नहीं है। कल उदयवीर एमएलसी भैया जी वहाँ पे निर्वाचन आयोग ले गए थे, जहाँ पे 17 मेंबर प्रेजेंट टाइम पे मौजूद थे। आपके 17 मेंबर जो मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे लिखित में कहा कि हम पार्टी को वोट देंगे। अब आप समझिए, बहुमत से भी ज़्यादा है 17 वोट, और वो आने नहीं दे रहे हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है, हम लोगों को ही नहीं आने दे रहे थे। और वो तो उनकी तो मंशा है कि ये वोट ना डाल पाएँ और ये कन्नौज का चुनाव लीज कर जाएं। तो आप ये बड़ा एलिगेशन है और कि यहाँ पर डीएम और एसपी जो सपा के मेंबर्स हैं, जो 17 मेंबर कल राज्य निर्वाचन आयोग में जिन्होंने परेड की थी, जीत से भी ज्यादा जो नंबर चाहिए थे वो उनके पास है। लेकिन कुछ ही दूर आगे डीएम और एसपी उनको रोक रखा है, मेंबर्स को आने नहीं दे रहे। उनकी मंशा ये है, बताए जैसा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग ना हो पाए, अगर वो सपा के लोग वोटिंग ना कर पाए तो जो है बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें जिताया जा सके। तो ये लगातार एलिगेशन है और कार्रवाइयां जो दिख रही हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले को संज्ञान। और इस बीच औरैया से बड़ी खबर है, डीएम औरैया का वीडियो वायरल हुआ है।